कौन सा सुपरस्टार मैच जीत करके स्पेशल गेस्ट इन्फोर्सर बन चुका है? क्या दिखा मेन इवेंट में एज वर्सेस जे ऊसो के बीच मैच के दौरान? और क्या बिग ई अपोलो से अपना बदला इस एपिसोड में ले पाए? इस सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज याद से एक लाइक करके बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब शो की शुरुआत में ही हमें नाया जैक्स वर्सेस साशा बैंक्स के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखता है। नाया जैक्स के साथ शाइना बैसलर भी मौजूद थी। अब बैल बजते ही साशा बैंक्स बड़ी फुर्ती दिखाते हुए नाया जैक्स पर अटैक करती हैं और रिंग साइड खड़ी शाइना बैसलर में ड्रॉप किक देती हैं। अब नाया जैक्स यहाँ फाइट बैक करती हैं और दबा के मार साशा बैंक्स में लगाती हैं। तभी यहाँ बियांका ब्लेयर की एंट्री होती है। वो रिंग के बाहर से साशा बैंक्स को मोटिवेट कर रही होती हैं, बट नाया जैक्स ने अपना यहाँ पावर का नमूना दिखाते हुए बैंक्स में गजब की मार लगाई। वो देखने लायक थी। मानो ऐसा लग रहा था कि नाया जैक्स ये भूल गई हैं कि साशा बैंक्स एक इंसान है और उनको बुरी तरह से मारे जा रही थी। फिर रिंग के बाहर शाइना बैसलर और बियांका ब्लेयर भी भिड़ जाती हैं। रिंग के अंदर भी ये लोग आती हैं। शाइना बैसलर की एक किक नाया जैक्स को लगती है। साशा बैंक्स इसका फायदा उठाती हैं और पिन करके मैच यहाँ जीत लेती हैं और अपना टाइटल यहाँ रिटेन कर लेती हैं। अब शो बैक स्टेज गया जहां एज दिखाई दिए। एज कहते हैं कि अगर मैं स्पेशल गेस्ट इन्फोर्सर नहीं बना तो संडे को होने वाला मैच डैनियल ब्रायन के लिए कैसे भी फेयर नहीं होगा और इसी कारण से मुझे ये मैच जीतना है। फिर वो जे ऊसो को फ्यूचर मानते हैं, बट वो ये भी बोलते हैं कि वो फ्यूचर तब बन सकते हैं जब वो रोमन रेंस की छत्र छाया को छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमें सेथ रॉलिंस की एंट्री देखने को मिलती है। वो आके अपने विजन के बारे में बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्यों रोस्टर उनसे जलते हैं, स्पेशली सिजारो के बारे में बात करते हैं। फिर वो लास्ट वीक की एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जहां उन्होंने सिजारो में जम के मार लगाई थी। फिर वो बोलते हैं कि मैं फाइटर हूं, फेलियर नहीं हूं, और फिर वो सिजारो का जम के मजाक उड़ाते हैं। अब यार एक बात तो माननी पड़ेगी, जब से सेथ रॉलिंस की वापसी हुई है तब से उनके आउटफिट हर हफ्ते बड़े गजब के होते हैं, जिसे देख करके वाकई मजा आ जाता है। अब सेथ रॉलिंस सिजारो के टैलेंट को WWE में कचरा बताते हैं। तभी यहाँ नाकामुरा की एंट्री होती है। वो आते ही सेथ रॉलिंस पर अटैक कर देते हैं और अपनी किक्स मार मार के उन्हें रिंग के बाहर करते हैं। सेथ रॉलिंस फिर से अंदर आते हैं, फिर नाकामुरा उन्हें ढेर कर देते हैं। मतलब कि सेथ रॉलिंस नाकामुरा के सामने यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। नेक्स्ट हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस रे मिस्टीरियो डोमिनिक के बीच एक टैग टीम मैच दिखाई देता है। रिंग साइड कमेंट्री टेबल पर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस रॉबर्ट रूड और डॉल्फ जिगलर बैठे दिखाई दिए। अब लास्ट वीक ये दोनों टीम एक साथ टीम अप करती हुई दिखाई दी थी, वो भी चैंपियंस और अल्फा अकेडमी के खिलाफ। बट आज के शो में ये एक दूसरे के अगेंस्ट दिखाई दिए। अब ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच, बट अचानक से डोमिनिक ने रिंग में डॉकिंस को रोल करके पिन करा और मैच अपने नाम कर लिया। अब डोमिनिक ने जब पिन करा तो ये वाकई शॉकिंग था, बट इसके तुरंत बाद हमें रे मिस्टीरियो डोमिनिक का मैच अल्फा अकेडमी के साथ दिखाई दिया। चैट गैवल ने रिंग में आके सबसे पहले बक करी और फिर इनके बीच मैच शुरू हुआ। अब ओटिस ने यहाँ अपनी जबरदस्त पावर दिखाते हुए रे मिस्टीरियो को उठा के जो पटका था वो वाकई देखने लायक था। अब मैच तो इनके बीच ज्यादा लंबा नहीं चला, ठीक ठाक मैच ही दिखा इन दोनों टीम्स के बीच में, बट एंड में ओटिस ने बॉडी स्प्लैश देके मैच अपने नाम कर लिया और अल्फा अकेडमी मैच जीत जाती है। अब बैक स्टेज आज के एपिसोड में केविन ओवंस और सैमी ज़ेन फिर से एक साथ दिखाई दिए, जहां केविन ओवंस कहते हैं कि मैं तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के श्योर नहीं हूं। बस इसी बात को लेकर इनके बीच बहसबाजी होती दिखाई दी। बट नेक्स्ट हमें डैनियल ब्रायन दिखाई दिए। वो आके यहाँ पे मेन इवेंट में होने वाले एज वर्सेस जे ऊसो के मैच की हाइप बनाने आते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। फिर वो कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा जानता हूं जो कि मुझे एज से बिल्कुल अलग करता है। वो कहते हैं कि एज सोचता है कि वो रोमन रेंस को हरा सकते हैं, बट मैं ऐसा कर सकता हूं। फिर वो रोमन रेंस को टैप आउट करने के बारे में बोलते हैं। तभी रोमन रेंस और पॉल हेमन की एंट्री होती है। रोमन रेंस आके कहते हैं कि मुझे कोई भी आज तक टैप आउट नहीं करवा पाया है और अपने करियर में मैंने कभी सबमिट नहीं करा है और फास्ट लेन में भी ये चीजें चेंज नहीं होने वाली हैं। डैनियल ब्रायन कहते हैं कि हारने से पहले हर कोई यही सोचता है, मैं तुम्हारा भ्रम फास्ट लेन पीपीवी में तोड़ के रख दूंगा। नेक्स्ट हमें किंग कॉर्बिन वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच एक सिंगल मैच दिखा। कमेंट्री टेबल पर केविन ओवंस भी बैठे दिखाई दिए। अब ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों के बीच में। ज्यादा इस मैच में बताने को कुछ है नहीं है, बट दोनों का जब एक दूसरे पर मौका लगा दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे मारा। सैमी ज़ेन थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, बट एंड में किंग कॉर्बिन ने एंड ऑफ डेज देके मैच अपने नाम कर लिया। मैच के दौरान केविन ओवंस ने सैमी ज़ेन को कुछ बोला था, तो मैच हारने के बाद सैमी ज़ेन केविन ओवंस के पास आके बहस करने लग जाते हैं। केविन ओवंस कहते हैं कि भाई तू यहाँ से चला जा,
सैमी ज़ेन वहां से चले भी जाते हैं और केविन ओवेंस माइकल कोल के साथ बिजी हो जाते हैं। तभी यहाँ सैमी ज़ेन ब्लाइंड साइड अटैक केविन ओवेंस के ऊपर कर देते हैं और अपनी हलवा किक केविन ओवेंस के सर में मारते हैं, जो कि आप स्लो मोशन में देखेंगे तो उसका इंपैक्ट केविन ओवेंस को बहुत बुरी तरह से हुआ होगा। इसके बाद दो सेपरेट लोकेशन पर हमें अपोलो क्रूज और बिगी दिखाई दिए। अब माइकल कोल इनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। माइकल कोल इनसे पूछते हैं कि क्या आप अपने डिफरेंसेस जो हुए हैं उनको सुलझा सकते हैं। बिगी मना कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे तो चाहिए बदला। फिर अपोलो अपने दादा की कहानी सुनाने लग जाते हैं और वो बिगी से कहते हैं कि फास्ट लाइन पीपीवी में मैं तुम्हारे मुंह से खून निकलवा दूंगा और ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा और जो यहाँ डिजर्व करता है वही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन के निकलेगा। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को ढूंढने लग जाते हैं। अब बैक स्टेज दोनों जब एक दूसरे को मिलते हैं तो बिगी अपोलो पर बुरी तरह से टूट पड़ते हैं। फिर वो बिगी को इधर मारते हैं, उधर मारते हैं और पता नहीं कहां मारते हैं। तभी ऑफिशियल्स आके बिगी को रोकते हैं और इनके बीच चल रही झड़प का मजा वो लोग खराब कर देते हैं। नेक्स्ट हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस शाइना बेसलर के बीच मैच दिखा। शाइना बेसलर के साथ नाया जैक्स भी मौजूद होती हैं, जो कि रिंग साइड आके खड़ी हो जाती हैं। तभी यहाँ साशा बैंक्स की भी एंट्री देखने को मिलती है। हालांकि एंट्री लेने के कुछ ही बाद ही साशा बैंक्स बैकेज से चली जाती हैं। शाइना बेसलर और बियांका ब्लेयर के बीच मैच शुरू हो जाता है। मैच के शुरू में ही नाया जैक्स भी बैकेज से चली जाती हैं। शाइना बेसलर उनको रोकती हैं, बट तभी अचानक से तमीना और नतालिया आके बियांका ब्लेयर और शाइना बेसलर पर अटैक कर देती हैं। तमीना शाइना बेसलर को अनाउंस टेबल में मारती हैं। बियांका यहाँ पे फाइट बैक करने की कोशिश करती हैं, बट पीछे से आके तमीना उनमें भी मूव देती हैं और दोनों यहाँ पर ढेर कर देती हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जो कि एज वर्सेस जे उसो के बीच देखने को मिला। रिंग साइड कमेंट्री टेबल पर डैनियल ब्रायन भी बैठे होते हैं। शुरू में जे उसो एज के सामने काफी स्ट्रगल करते नजर आए। एज अच्छे से हावी हो चुके थे जे उसो पर, बट जे उसो अब फाइट बैक करते हुए एज की रिब्स में मारते हैं। एज दर्द के मारे रिंग के बाहर चले जाते हैं और फिर जे उसो रिंग के अंदर से एक शानदार सुसाइड डाइव एज के ऊपर लगा देते हैं। अच्छा मैच देखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। दोनों के बीच कुछ हार्ड हिटिंग मूव्स भी यहाँ देखने को मिले। एंड में एज स्पीयर की तैयारी में थे, बट जे उसो सुपर किक देके काउंटर करते हैं और टर्न बगल से एक शानदार स्प्लैश एज को लगा देते हैं। बट एज एंड में स्पीयर देके मैच अपने नाम कर लेते हैं। एज मैच जीतने के बाद डैनियल ब्रायन को देख रहे होते हैं, तभी पीछे से रोमन रेंज आके एज में एक स्पीयर देते हैं और उन्हें ढेर कर देते हैं। अब रोमन रेंज डैनियल ब्रायन को उकसाते हुए नजर आए। डैनियल ब्रायन कमेंट्री टेबल से उठते हैं और रिंग के अंदर जाने वाले होते हैं। तभी साइड से ब्लाइंड साइड अटैक जे उसो का डैनियल ब्रायन पर होता है और वो उनको फिर मार के रिंग में कर देते हैं। रोमन रेंज डैनियल ब्रायन में भी स्पीयर देते हैं और उन्हें ढेर कर देते हैं। यही आज का एपिसोड एंड हुआ। आज के एपिसोड में फास्ट लेन के लिए कोई भी नया मैच सामने नहीं आया। ठीक ठाक एपिसोड था स्मैकडाउन का, काफी कुछ देखने को मिला। मेन इवेंट की बात करूं तो एज वर्सेस जे उसो के मैच को एज ने जीत लिया है और वही स्पेशल गेस्ट इन्फोर्सर बनेंगे। अब मुझे लग रहा था कि मैच के दौरान कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, बट इन दोनों सुपरस्टार के बीच मैच फेयर रहा। हालांकि मैच के बाद रोमन रेंज ने आके अपने फास्ट लेन और रसलमेनिया के दोनों अपोनेंट को स्पीयर देके रिंग में ढेर कर दिया। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे स्पीयर और स्पीयर मार के चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।